दीज आर द थ्री क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन यू फॉर प्रैक्टिस। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे समझनी है कि इसमें कैसे मुझे अ, इनको सॉल्व करना है, द स्टेप्स। ठीक है, पिछले दो तीन तरीके के क्वेश्चंस आप लोग करने लगे। नाउ कम टू दिस वन, पहला डिस्कस करते हैं एंड यू ऑल कंपेयर योर सॉल्यूशन विद स्टेप की कैसे करना था। ठीक है, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हम क्या करेंगे, वी विल मेक द डिनोमिनेटर कॉमन। यहां पर कैसा है, नंबर इज लाइक योर रैशनल नंबर, है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करूंगा, देन इन ऑर्डर टू टेक द एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा मेरा, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2x 3x। जिन्होंने भेजा मुझे उन्होंने एलसीएम बिल्कुल सही निकाला, दिव्यांशु योर एलसीएम वाज करेक्ट, इट विल बी 6x। हाँ अब नहीं, वेरी गुड, इट विल बी योर 6x, है ना। अब ये दूसरा पॉइंट जहां पर गलती के चांसेस थे कि ये वन किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वन मल्टीप्लाई किससे होगा, इट विल मल्टीप्लाई विथ व्हाट, वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ये बताओ आप। ये बिल्कुल सेम है जैसा हम दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे थे, वेरी नाइस, वेरी गुड। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 से, क्यों, क्योंकि 2x इंटू थ्री इक्वल टू 6x, है ना, ये बात तो हमें पता है। चलो नाउ कम टू दिस, अब ये टू, इस टू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बाई विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई इट विद टू। दिव्यांशी किससे करना चाहिए मुझे, वेरी गुड। ओके, आई एम नॉट आस्किंग द रिजल्ट, इस टू को मैं मल्टीप्लाई किससे करूं ये बताओ। आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ टू, क्यों टू, टू को ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि मुझे पता है इसका डिनोमिनेटर है 3x, और जब 3x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो बनेगा 6x, क्योंकि 6x ही तो मेरा डिनोमिनेटर है। दिव्यांशी, इज द पॉइंट इज क्लियर कि मैंने उसे 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया और करना है। वेरी गुड, ये बात अगर आप समझ जाते हो तो अब देखो मेरे पास बचा क्या, ये 1/12। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूं, क्यों, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर मैंने कॉमन कर। अब ये क्या होगा मेरा, 3 - 4/6x is equals to 1/12। Now all of you, what will be the numerator, न्यूमरेटर क्या होगा मेरा, ये 3 - 4 क्या होता है, अब सबको फटाफट, आपने किया नहीं है तो मुझे यहां पर पार्टिसिपेट करो। 3 - 4 इज व्हाट, अभी 3 - 4 इज व्हाट, वेरी गुड अपनी, 3 - 4, वेरी गुड इब्राहिम, यश, क्या होगा, -1 होगा, ये बात ध्यान रखो आप लोग। 3 - 4, थ्री में से 4 माइनस हो रहा है, थ्री से भी ज्यादा उसमें से माइनस हो रहा है तो वो खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपके बैंक में 1,000 रुपए है, उसमें से कोई 2,000 निकाल ले तो बैंक नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, तो जितना है उससे ज्यादा निकाला जा रहा है। ओके, यस, नाउ इट इज योर -1, कितना हो गया, -1/6x इज इक्वल टू 1/12। ओके, यू हैव रिटन 4, ठीक है, ठीक है, ओके दिव्यांशी। नाउ आई, माई मोटो इज टू मेक यू क्लियर कि यहां पर क्या होना चाहिए, है ना। मेरा मकसद है कि मैं आपको ये पॉइंट कर सकूं कि यहां पर होना क्या चाहिए था। अब ये देखो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब मेरे पास न्यूमरेटर दोनों जगह 1 है, डिनोमिनेटर है अलग अलग, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, क्या हो गया आपका, क्योंकि आपको रूल्स सारे पता है अलजेब्रा के, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब ये मेरा यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इट विल बी -12, और ये इज इक्वल टू 6x। -12, अब आप एक चीज देखो, यहां पर मैं आपको मैंने बताया था इसको मैं पूरी तरह से रिवर्स कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, पूरी तरह से रिवर्स, इसको यहां ले आऊंगा और इसको यहां ले आऊंगा।
अगर मैं ऐसा करता हूं तो देर देर इज नो नीड टू चेंज द साइन, किसी का कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, इट विल बी 6x इज इक्वल टू -12। नाउ x इज इक्वल टू योर -12/6, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस, so the value of x is equals to minus, is the point is clear? चलो, नाउ ये इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो जिसमें न्यूमरेट डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम और उसको फिर एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दो। ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई विल गिव यू, वी विल प्रैक्टिस वन मोर सच क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग समझ लो, एंड डोंट सेंड मी राइट नाउ, अभी भेजने की जरूरत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को समझो, देन आई विल गिव यू वन मोर सच क्वेश्चन, देन यू विल सेंड मी द सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या करना होता है, यहां पर आपको देखना है, वी हैव टू यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये इतना बड़ा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, आपने याद है ये पढ़ा था, अगर ए को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करना, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, ए को बी माइनस सी से, वेरी गुड। अग्नि, आयुष, ये यू ऑल हैव टू आंसर ना, सबको आंसर करना चाहिए। क्या है ये, दिस इज योर ए बी, ए इंटू बी माइनस सी इंटू, या ए इंटू सी। अब ये जो ए था, ये ए दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, पहले बी से तो बना ए बी, और फिर ये सी से तो बना ए सी। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी कब, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन का केस है। ठीक है, चलो, सो लेट्स सॉल्व इट। अब ये कितना हो जाएगा मेरा, 1.8 माइनस, अब ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बिकम व्हाट, वेरी गुड, 0.6, 0.6x। अब यही चीज हमें यहां पर भी करनी है। यहां पर अगर 1.2 4 से मल्टीप्लाई होगा पहले, देन व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 4.8, 4.8। सिमिलरली, अब ये 1.2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, तो इट विल बिकम योर, नेगेटिव का साइन है, इट विल बिकम 1.2x। नाउ इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू सेपरेट द वेरिएबल। क्या करना है मुझे, सेपरेट द वेरिएबल। सेपरेट द वेरिएबल मींस वेरिएबल के साथ जितनी टर्म्स हैं उनको मैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, और बिना वेरिएबल वालों को राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या है, -6, पहले से जो है उनको लिख लेते हैं, -6 और -0.6x। अब यहां से कौन आने वाला है, यहां से आने वाला है ये -2 जब यहाँ आएगा, -1.2x जब यहाँ आएगा, देन इट विल बिकम व्हाट, ये आपका बन जाएगा +1.2x। ठीक है, चलो इसको भी यहाँ कर देते। नाउ यहाँ पर पहले से कौन है उसको हम लिख लेंगे, पहले से है 4.8, बाद में कौन, ये जाएगा, कौन जाएगा, 1.8 यहाँ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, -1.8, -1.8। चलो, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रिजल्ट होना चाहिए, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करें, अब यहां पर मेरा क्या आना चाहिए, यू ऑल हैव टू टेल मी, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए। ओके, माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हाउ वी विल डू इट, और कितना आंसर आना चाहिए, वी मस्ट नो कि 1.2, एक्स तो दोनों में कॉमन है, एक्स दोनों में कॉमन है, तो एक्स को हम बाहर भी लिख सकते हैं, वेरी गुड।
तो यहां पर क्या हो रहा है, -0.6 प्लस 1 पॉइंट। ओके आयुष, पहले यहां देख लो, एक बार समझ लो। ठीक है, ये आपके पास है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यहां पर क्या हो सकता है, दिस विल बी योर 3। ये कितना है, दिस इज योर 3। क्यों, 4.8 में से 1.8 माइनस करोगे, ये 0 और ये 3, और 3.0 क्या होता है, 3 होता है। अब इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन किसका आएगा, बड़े का साइन आएगा, हु इज ग्रेटर, 1.2 इज ग्रेटर। तो 0.6x इज इक्वल टू 3। नाउ x इज इक्वल टू 3/0.6। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर, दिस 3/0.6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/6/10, है ना। अब ये 6/10 क्या कर रहा है, 6/10 3 को डिवाइड कर रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा, तो हमें पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 10/6, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये कैसे हमने कन्वर्ट किया, ये अगर आपको समझ में आ रहा है देन सही। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 is divided by 6/10, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम 3 × 10/6, ऐसा हमने किया था। वेरी गुड। तो नाउ ये मेरा क्या आया, 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 5। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। कितना आ गया, x इज इक्वल टू। ओके 10 ऐसे आया। 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूं अपनी, कैन आई राइट इट 6/10। ये वही 10 है। क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके लेट मी सी। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आयुष, उस क्वेश्चन को करो, आई विल चेक योर सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एंड यू ऑल हैव टू ट्राई इट। एंड द क्वेश्चन इज, हैव टू डू 0.2 मल्टीप्लाई विथ 0.5 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.2 प्लस 2x। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू ऑल हैव टू, यू ऑल कैन आंसर। तो प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, पहले यू हैव टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, देन सेपरेट द वेरिएबल एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। अब देखो ध्यान से, आप क्या करें नाउ, अगेन देयर आर टू मेथड्स, वो वाला भी क्लियर कर देता हूं आपको जो, जिसमें आप उलझ रहे हो। ठीक है, पहले तो जो सिंपल मेथड है जिससे हम लोग कर रहे हैं, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसी नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, दो डिफरेंट नंबर आएंगे। जब आप 0.2 को 0.2 × 0.5, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल कि करना क्या। प्लस अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज योर 0.2 मल्टीप्लाई विथ 5x। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग समझेंगे। उसके बाद इस राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 0.5 इंटू 0. फिर ये नंबर जो बाहर है, इट विल मल्टीप्लाई विद दिस, और बीच में साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, और ये नंबर होगा आपके पास 0.5 इंटू 2x।
यस, नाउ इट्स करेक्ट आदमी। अब देखो ये कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.01। 0.01 कैसे आ रही है, 0.01, लेट मी एक्सप्लेन यू। 0.2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2/10 इंटू 5/10। ठीक है, सो सॉरी, इट विल बी 0.1, कैसे आ रहा है, दिस इज योर 10/100 विच इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, 0.1, क्योंकि 10 भी तो है, इट विल बी योर 0.1 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इट विल बी योर 1। 1 क्यों होगा, 0.2, 0.2 मीन्स 2/10 इंटू 5, 2/10 इंटू 5, तो या तो आप 10/10 कर लो या 2, और ये 1, कैसे भी करोगे आपका ये आएगा x, 1x, क्या आएगा 1x इज इक्वल्स टू, अब ये भी क्या था आपका 0.01, ये क्या, ये भी क्या था आपका 1x था, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए। अब क्या करना है, दोनों सेम आ गए, अब मेरे को सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर 1x पहले से है, वहां से 1x आएगा तो -x होगा, यहाँ पर 0.01 पहले से है, सॉरी 0.1 पहले से है, तो ये जाएगा 0 -0.1 हो जाएगा, देन इट विल बी योर 0 इज इक्वल टू, ये आना चाहिए। ठीक है, पर पहले से बेटर किया आप लोगों ने, वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसको अपॉन 10/100 करके करें, ठीक है, उस केस में आपके पास नंबर्स बड़ा हो जाए, इट विल बिकम लेंथियर, कर आप सकते हो बट यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। यहां पर क्या है, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अब आपको कैसे देखना है, यू हैव टू टेक दिस नंबर एज वन, इस इस नंबर को एक नंबर मानना है, इस नंबर को एक नंबर मानना है। ठीक है, सो लेट्स, सर पहले मैंने सेम किया था, पर मैं, मैंने काट दिया, ओके, नहीं काटना नहीं, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अब यहां पर देखो, दिस इज योर, अगर इन तीनों को अलग अलग नंबर मान रहे हैं, तो इस इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और ये तीनों का भी हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का भी, अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि कैसे किया जा सकता है। अब आप जैसे करते हैं, पहले वैसा देख लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से समझ। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो इन योर लेफ्ट हैंड साइड व्हाट शुड बी द एलसीएम, क्या एलसीएम होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एलसीएम, वेरी गुड, 4 होना चाहिए। नाउ बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई दिस 5x, 5x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, वेरी गुड, 1 से, प्लस x-1 को, अब ये देखो ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा x-1 एक नंबर है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसका डिनोमिनेटर है 2, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चाहे मैं इसको यहां लिखूं, चाहे आगे लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को हम एज इट इज रख लिखते हुए चल रहे हैं, देयर इज नो चेंज। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ में आ गया। नाउ ये आपका क्या हो गया, 5x प्लस, अब इसको भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 को, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई, ये आएगा आपके पास 2x-2। ठीक है, 2x-2, यहीं पे हो रही थी छोटी सी गलती जो आप लोगों ने सुधारनी। दिस इज योर x +1/2,
नाउ व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, अब बताओ आप न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर तो 4 है, व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, व्हाट विल बी द न्यूमरेटर क्या होगा, एंड 5x के साथ क्या होगा, हाउ इट विल बी 3x, अपनी 5x भी पॉजिटिव है, 2x भी पॉजिटिव है, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। तो टोटल शिवांश मैं पूरे न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, वेरी गुड अभी, प्रज्ञा, वेल डन। तो ये क्या हो गया मेरा 7, कैसे, ये दोनों x की टर्म्स हैं, ये दोनों x की टर्म्स हैं, इन दोनों को मैंने ऐड किया, देन इट विल बिकम 7x, ये कितना हो गया आपका 7x, और ये 2 पहले से है क्योंकि 2 इनसे ऐड नहीं हो सकता, ये 2 इनसे ऐड नहीं हो सकता, ये बात आपको समझनी है, ये 2 इन लोगों से ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है ना, ये विदाउट एक्स का नंबर है। चलो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है दैट इज लाइक दिस, एक्स प्लस 1 अपॉन, इसके आगे आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इससे, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास ऐसे नंबर आ गए, कैसे नंबर आ गए, एक ऊपर ए है, बी इज इक्वल टू सी और डी, अब मैं इसको क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि मेरे पास एक इक्वेशन आ जाए नॉर्मल से। नाउ व्हाट शुड बी द इक्वेशन नाउ, ये हो गया मेरा 3 into 7x - 2 इज इक्वल टू 4x + 1। नाउ वी कैन सॉल्व, अगेन मैंने आपको कहा ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बड़ा काम का है, ये बार बार हमें यूज करना है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 21x, उसके बाद क्या होगा, यही 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां पर नेगेटिव, इट विल बी योर 6। ओके ऑल ऑफ यू टेल मी दिस आंसर कितना होना चाहिए, यहां पर कितना होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, वेरी गुड अभी, शिवांश, आयुष, वेल डन। चलो क्या होना चाहिए, 4x, गुड दिव्यांशी, 4x + 4, ये होना चाहिए 4x + 4। चलो नाउ अब हम लोग किस पोजीशन पर पहुंच गए, जहां पर हमें करना है STP, सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे और बिना वेरिएबल को राइट हैंड साइड। अब आप लोग मुझे बताओ व्हाट शुड बी द, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या इक्वेशन होगी और राइट हैंड साइड पे क्या इक्वेशन, सेपरेट कैसे करोगे, लेट मी सी कि आप उसको कैसे सेपरेट, हाउ यू विल सेपरेट। ओके अभी, वेरी गुड, सही है, प्रज्ञा सही है, अवनी व्हाट शुड बी, ओके वेरी नाइस, कितना हो रहा है, सब लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एंड इट इज योर 21x - 4x, है ना, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे क्या होगा, वेरी गुड, 4 यहां पर पहले से है, -6 आएगा तो वो आके प्लस हो जाएगा, देन फाइनली व्हाट यू हैव, लेफ्ट हैंड साइड आपका फाइनली क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया 17x, कितना आ गया 17x इज इक्वल टू 10, एंड द वैल्यू ऑफ x इज नाउ 10/17, और 10/17 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड इट इज रिटन इन प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम आंसर मान लेंगे, सो दिस इज योर, ओके, इज द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। So I hope these type of question now you all can solve. Okay.
वेरी गुड, इफ इट इज क्लियर,